नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। उद्योग और समाज कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव होंगे पास। युवा पीढ़ी को अंधविश्वास में फंसाना चाहती है भाजपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम और गैस की जमाखोरी पर अभियान तेज। 12,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त, 22 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर में प्रीपेड की अनिवार्यता खत्म। अब उपभोक्ताओं के पास होगा पोस्टपेड का विकल्प। 22 मई से जनगणना 2027 का चलेगा महाअभियान। घर घर से 33 बिंदुओं पर जुटाई जाएगी जानकारी। उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। लखनऊ में वज्रपात की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे व्यापारियों ने शिकायती पत्र सौंपकर एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। दरअसल श्यामनगर में श्रीराम स्वीट हाउस के संचालक का आरोप है कि मकान मालिक द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों ने पीड़ित कारोबारी द्वारा व्यापार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा है। उन्होंने कारोबार जमने के बाद मकान मालिक ने श्रीराम स्वीट हाउस का बोर्ड हटाकर श्री राधे राधे स्वीट हाउस का बोर्ड लगा दिया। यही नहीं, व्यापारियों ने मकान मालिक पर दुकान का ताला तोड़कर अपना ताला बंद करने का भी आरोप लगाया है। एक हमारे व्यापारी हैं रामादेवी, श्रीराम स्वीट हाउस के नाम से खुला था। सालों से बनवा रहे थे, करोड़ों रुपए लगवाए जाके। यादव जी का मकान मालिक था। इसके बीच क्या हुआ कि जब 6 महीने से ओपनिंग हुई, दुकान चलने लगी, तो उसकी नीयत खराब हो गई और लालच चक्कर उसने पहले भी, होली के दिन पहले भी तीनों ताला डाल कर ताला लगा देता है। हम लोग सभी कानपुर व्यापार मंडल लोग आए थे कप्तान साहब क्या, उन्होंने आदेश दिया था कि तत्काल मिठाई, होली के समय मिठाई दुकान खोली जाए, उसका नुकसान न होने पाए। दुकान खोल दी गई थी। अभी कल सुबह फिर उन्होंने ताला लगा दिया और श्री राम स्वीट जो लिखा हुआ था उसको हटा के श्री राधे राधे लिख दिया, जिसकी वीडियो क्लिपिंग भी हमारे पास है जाकर। देखिए, किराएदार और मकान मालिक का मामला है। किराएदार से मकान मालिक ने पैसा लगवाया, करोड़ों रुपए लगाया। करोड़ों रुपए लगा करके उसने अपनी दुकान को बनाया। जब दुकान वो चलने लगी तो मकान मालिक की नीयत खराब हो गई है। वो चाहता है कि दुकान खाली कर दे, वो भी बिना पैसा दिए हुए। मकान मालिक लगातार उस पर दबाव बना रहा था खाली करने के लिए। इसके समकक्ष में एक बार पहले भी होली के समय उसकी दुकान बंद कर दी गई थी। सब सीपी साहब के आदेश पर वो दुकान खोली गई थी और महीने का समय भी नहीं हुआ, वो फिर दबाव बना करके उसको खाली कराना चाहता है। और अब खबर जालौन से है, जहां बेमौसम हुई भारी वर्षा ओलावृष्टि पर नगर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने राहत का भरोसा दिलाया। उरई विधायक ने कहा कि इस बेमौसम हुई वर्षा से किसानों का भारी नुकसान हुआ। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर किसानों को 100% मुआवजा दिलाया जाएगा। जनपद जालौन में लगातार 2-3 दिन से अलग अलग क्षेत्रों में बेमौसम तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनपद जालौन में लगभग 35 से 36 गांव में ओलावृष्टि और तेज बारिश होने के कारण किसानों की जो गेहूं की फसल, चना की फसल, लाही, अरहर की फसल पे भारी नुकसान हुआ है। और आगे बढ़ते खबरों में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने कन्नौज पहुंचे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दाव किया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से 2027 चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और कन्नौज जिले की सभी सीटों पर सपा की जीत तय है। निशान का भी प्रचार होने लगा और एक गाड़ी कहीं और है और यूपी में हम लोगों के पास गाड़ी है और अब तो शोरूम आ गया है। जो गाड़ी यहां से निकलेगी वो 7 लाख रुपए की है। सरकार का टैक्स कम रहे तो और सस्ती हो जाएगी गाड़ी। 7 लाख में अगर जो हिसाब किताब लगाया जाएगा तो कम से कम आधा टैक्स में जा रहा होगा और पेट्रोल से चलने वाली है।
हम सब लोग जब शोरूम में बैठे हैं तो यही अपील करेंगे कि ईरान और अमेरिका का वॉर खत्म हो जाए। जो बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, नुकसान हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है या बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा की लहरों के बीच एक मनमोहक नजारा देखने को मिला। यहां गंगा नदी की अटखेलियां करती गंगेटकी डॉल्फिन कैमरे में कैद हो गई। नाव पर सवार एक पर्यटक द्वारा बनाया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जनपद में जेम पोर्टल के तहत काम कर रहे आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि ईपीएफ की राशि भी जमा नहीं की जा रही है और इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग समिति के जिला अध्यक्ष हैं। वर्ष 2018 से हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हमको समय से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। दिसंबर तक मानदेय मिला है, दिसंबर के बाद मानदेय नहीं मिला है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हर महीना जो गाइडलाइन है उससे 7 तारीख के बीच में मानदेय आ जाना चाहिए। मामला ये है कि हमारा सैलरी करीब 3-4 महीने के लगभग से नहीं आ रही है और हमारा यही मतलब घोषणा है कि हमारी सैलरी समय से आने लगे। और अब आगे बढ़ते खबरों में, वक्त के साथ रिश्तों में कड़वाहट आना आम बात हो चली है। वहीं रिश्तों में कड़वाहट की बात तो जरूर आनी सुनी होगी आपने, लेकिन बात माँ बेटी की हत्या तक पहुंच जाए तो जरूर ये हैरत करने वाली बात है। कुछ ऐसा ही मामला रामपुर से निकलकर सामने आया, जिसमें लगभग 1 महीने पहले सड़क दुर्घटना के दौरान आग लग जाने की घटना हुई थी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी और इसकी 3 वर्षीय बच्ची की जलकर मौत हो गई। इस घटना का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें मृतका के पति सहित 3 को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां अमेठी सांसद केएल शर्मा की अध्यक्षता में दिशा बैठक आयोजित हुई। हालांकि बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद थे, लेकिन सांसद शर्मा ने बैठक में भाजपा विधायकों की नामौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के प्रति सत्ता पक्ष उदासीन है, इसलिए महत्वपूर्ण दिशा बैठक के प्रति भाजपा विधायकों में रुचि नहीं है। बैठक में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई, क्योंकि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। जो पिछली मीटिंग का अनुपालन आख्या थी, सबसे पहले उस पर चर्चा हुई, तो उसके ऊपर जो हमारे जनप्रतिनिधि मेंबर थे उन लोगों ने बात किया। उसके बाद अधिकारियों ने उसका रिप्लाई किया। तो अभी जो नई उसके ऊपर मीटिंग के एजेंडा था उस पर चर्चा हुई। उसके ऊपर जो विभिन्न मुद्दे थे जो हमारे जनप्रतिनिधियों के सबने अपनी बात रखी कि आज की बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे जनपद के विकास के लिए जो भी योजनाओं का अनुसरण किया जाना था सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और एक विषय जरूर समझ में आया कि जो नकली गांधी और नकली रायबरेली के बेटे अपने को बताते थे, वो रायबरेली के असली चिराग के सामने दिखाई नहीं पड़े। ये विषय मुझे जरूर महसूस हुआ। बहुत बार बैनर मैंने देखे हैं।
और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में चरमराई केस्को व्यवस्था पर जनता का गुस्सा अब फूट पड़ा है। पार्षद और पीड़ित महिला ने केस्को द्वारा अतिरिक्त बिल भेजकर जनता का उत्पीड़न करने की बात रो रो कर बताई। इस दौरान व्यापारियों ने केस्को से बिजली कनेक्शन लेने, जबरन स्मार्ट मीटर लगाने, अतिरिक्त बिल उपभोक्ताओं को भेजने, केस्को का टोल फ्री नंबर न उठने जैसी तमाम शिकायतें दर्ज की। दादा नगर में किराए की फैक्ट्री है। मेरे बेटे के नाम कनेक्शन था 67 HP का, जो सन 22 में खत्म हो गया है। सन 25 में, जुलाई 25 में मुझे कैसा सूचित करती है कि आपका मीटर की सीटी कार्बनाइज है। 57 लाख रुपया का मेरे कनेक्शन में, मेरे मीटर में वो बिल आ जाता है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट, मैं विजय कपूर जी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या मुद्दा उठाया था आपने 1912 पे, जो आपने मुद्दा उठाया? साहब, ये विद्युत नियामक आयोग की मीटिंग हो रही, 19-12 नंबर दिया गया द्वारा केस्को, और नंबर को मिलाइए साहब, 2-2, 3-3 मिनट, क्या 2-2, 3-3 घंटे नंबर मिलता नहीं। उपभोक्ता की कंप्लेन दर्ज नहीं हो पाती। फिर वहां से जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर जब आता है, तब आप सब स्टेशन जाओ तो कहते हैं हमारे पास अभी नंबर आया नहीं। ये जन सुनवाई का जो मुख्य उद्देश्य है वो टैरिफ निर्धारण की कार्रवाई में हर साल हम पब्लिक हियरिंग करते हैं। तो इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि टैरिफ से संबंधित जो लोगों के सुझाव हों उनको हम यहाँ पे एकत्रित करें, और उसमें से ऐसे जो भी सुझाव हैं जिनका निर्धारण टैरिफ ऑर्डर के माध्यम से हो सकता है, वो हम उनको ले करके फिर उनका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हैं। देखिए, हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये फील करते हैं कि हर चीज तेजी से होनी चाहिए। आज केस्को का कर्मचारी अगर काम करना भी चाहे लोअर लेवल का, वो हमारे यहाँ पहुँचते ही देर से है, क्योंकि उसके पास जो पहले गाड़ियाँ या काम के लिए दी गई थी, अब वो हटा के हाथ की गाड़ी दे दी गई लकड़ी की। अगर वो एक कनेक्शन को ठीक करने में दूसरे कनेक्शन में कितना टाइम वेस्ट होता है। मेरा मुद्दा केवल इतना है कि निवेश मित्र के जरिए आप इंडस्ट्रियल मीटर को अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद दौड़ते रहिए, जबकि उसमें समय सीमा 30 दिन निर्धारित है। लेकिन इतनी ऑब्जेक्शन लगा दी जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि इंडस्ट्रियल हब बनाना उत्तर प्रदेश को, जिसके लिए बिजली का जो मीटर है वो अनिवार्य है। बिना उसके कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव झवारसी मेन बस अड्डे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर बिजली सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे आसपास के लोगों की जान पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इनका झवारसी में जो बाजार लगती है, कबाड़ा वाला है जो ओवर हाइट ट्रक से जो है केबीसी केबल जो है उसने जो है फंसा करके गोल जो है झुका दिया है, और बाकी और जो है चीज़ों की जो है जांच कर रहे हैं क्या क्या नुकसान हुआ। अच्छा, इसमें नुकसान हुआ है? कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान अभी केबल इन्होंने जो है नीचे कर दी है, झटका रखी है, पोल भी झुका रखा है, उसको खुदवा के दिखाया जा रहा है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के फूलबाग फल मंडी में कल शाम उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली के तार से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर 20 से ज्यादा दुकानें और अस्थायी घर जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। घटना कानपुर के फूलबाग फल मंडी की है। आग नीचे सब्जी मंडी में लग गई है, और उसमें कई लेडीज़ों के घर नहीं है, उनकी गृहस्थी भी जल गई है, और एक लोगों की तो चोट भी आ गई है। कैसे आग लगी है? आग लगने का भी कोई कारण पता नहीं है। शॉर्ट सर्किट से लग सकती है आग, लेकिन अभी कोई वो नहीं है। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं? 4-5 गाड़ियाँ आ चुकी हैं अभी तक का। किसी का जानहानि नहीं, जानहानि नहीं हुई है। उसमें तो एक बंदा ऐसा है जिसकी माता जी एक्सपायर हुई हैं सुबह, उसकी 3 दुकानें जल गई हैं। दुकानें लगभग कितनी जली हैं? 15 दुकानें जल गई हैं। ये फूलबाग की फल मंडी है, जो फेरी नीति के तहत जगह आवंटित हुई थी इनको फूल चौराहे पर 2 साल पहले इनको हटा करके जबरिया 2x2 की जगह बना के नगर निगम ने यहाँ स्थापित कर दिया था। ऊपर से हाई टेंशन की लाइन गुजरी है। केस्को 2-3 साल से लगातार ट्री कटिंग के नाम पर लापरवाही कर रहा है।
उसकी लापरवाही का परिणाम ये है कि तारों में टकराहट हुई, पेड़ों से तार लड़ रहे थे और उनकी चिंगारी से इन दुकानों में आग लग गई। ये जो आप देख रहे हैं पूरा फूलबाग के आसपास की पूरा क्षेत्र है जो फल मंडी यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक LPG सिलेंडर्स का ट्रक है या स्थान है, उसमें सिलेंडर्स फट रहे हैं और आग लगी हुई पूर्ण रूप से। तो तत्परता को देखते हमने मौके पे 4 गाड़ियाँ तुरंत के तुरंत निकाली कर्नल जनरल स्टोर से। गाड़ियों ने यहाँ पर आकर देखा तो सिलेंडर एक्सप्लोड हो रहे थे, तो चारों तरफ से घेर कर उसको पूर्ण रूप से बुझाया गया। चला चीज रखी रहे डरम में पैसा कपड़न में धरे रहे, कपड़न में यहाँ हमका जाने जन डरम में चलाते और ये सब जेवर बंधा पड़ा बड़ी गवा सब कागज गैला के रहे सब घर के सब बड़ी गए। कानपुर के फूलबाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहां पर फल मंडी में भीषण आग लग जाती। मैं उस वक्त घटना पे खड़ा हुआ, आप देख सकते हैं कि जो दुकानें यहाँ पर वो पूरी तरह से स्वाहा हो चुकी है। जो पूरी मंडी थी यहाँ पर पूरी जल के पूरी खाक हो चुकी है। फिलहाल ये बताया जा रहा है यहाँ कम से कम 10 से 20 दुकानें थी जो यहाँ पर जो चाय की दुकान थी और कुछ और अन्य यहाँ पे दुकानें थी। फिलहाल ये बताया जा रहा है यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट के दौरान जो इतनी भीषण जो आग लगी जिससे पूरी दुकान पूरी तरह से स्वाह गई। इसमें एक गाड़ी भी पूरी तरह जल के खाक हो चुकी है। कम से कम इसमें 4 से 5 सिलेंडर जो पूरे फटने की आवाज़ आई है। फिलहाल आपको बता दें अभी फिलहाल जनहानि की किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें मौके में कम से कम 6 से 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर आ चुकी है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो यहाँ पर जो यहाँ के अन्य लोग हैं उनसे यहाँ बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर आग लगी है, उनसे पूछ लेते हैं क्या कारण है आग का, ये भी कारण है, उनसे पूछ लेते हैं क्या कारण है यहाँ पर आग का, उनसे जान लेते हैं। एक मिनट कैसे आग लगी थी यहाँ पर, कैसे लगी आग? भैया नहीं पता कैसे लगी, हम दुकान लगाए थे ऊपर, हमको नहीं पता। देखो सब मेरी अम्मा का कैश जल गया। ये देखो मेरा 2 लाख था, अम्मा का था। ये नोट पूरे तरह जल तरह खाक हो चुके हैं। 5 से 2 लाख रुपए जो नुकसान हो चुका है और नुकसान हो चुका है। ये वही हम यहाँ से बात करते हैं। क्या दुकानें उधर है उससे चल लाइट लगा है। अब हमका कोई बेटा न हम तो मर जाते ठीक रहा है। तस्वीरों में आप शासक जो यहाँ के परिजन हैं उनका साफ साफ कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अगर मौके पर दमकल की गाड़ियाँ आके उन्होंने पूरी तरह काबू पा लिया है। फिलहाल कुछ जनहानि की कोई स्थिति नहीं है। मैं शानवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं जहां जिला मुख्यालय के रत्नावली सभागार में आयोजित जिला पंचायत सदन की बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब विकास कार्यों की चर्चा के दौरान भाजपा और सपा सदस्य आपस में भिड़ गए। तीखी बहस और नोकझोंक के बीच सदन की गरिमा तार तार होती दिखी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर औरैया से है, जहां औरैया शहर के जालौन चौराहा से सेंट फ्रांसिस एकेडमी मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई नई सीसी सड़क स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। सड़क निर्माण के 1 महीने बाद भी ठेकेदार द्वारा सड़क के दोनों ओर पटरी निर्माण न कराए जाने से यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क को जमीन की सतह से लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंचा बनाया गया है। सड़क के किनारे मिट्टी की भराई न होने के कारण दोनों ओर गड्ढे बन गए हैं। स्थिति इतनी विकट है कि यदि सामने से कोई वाहन आ जाए तो दूसरे वाहन को सड़क से नीचे उतारना नामुमकिन हो जाता है।
राजधानी लखनऊ की चरमराई नागरिक सुविधाओं और नगर निगम की कथित संवेदनहीनता के खिलाफ लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक मेहरोत्रा ने अपने क्षेत्र के पार्षदों और समर्थकों के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और ग्राउंड फ्लोर पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पानी, सड़क और सफाई की बदहाली को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।